भीतर समाये निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, सूक्ष्म हूँ, विराट हूँ, अवश्यम भावी हूँ। मैं आता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ, सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूँ। मैंने सत्य को शाश्वत बनाए रखने हेतु कई करवटें बदली हैं। मैं मानव को अपने सत्य से साक्षात्कार करवाने आया हूँ। मनुस्मृति के अनुसार तपः परं कृतयुगी त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगी। सतयुग का श्रेष्ठ धर्म तप या तपस्या माना गया है। वहीं त्रेता में ज्ञान प्राप्त करना, द्वापर में यज्ञ करना और कलयुग का धर्म केवल दान को ही माना गया है। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का सबसे पहला और शुद्ध युग है। यह सत्य, दया, तप और ब्रह्मचर्य के 4 धर्म स्तंभों पर आधारित है। इस युग में मनुष्य दीर्घायु, सत्यनिष्ठ और धार्मिक होते थे, जिसमें कोई रोग, पाप या दुष्ट विचार नहीं थे। और कहा जाता है कि सतयुग में देवता और दानव दोनों में बहुत अंतर होता था और लोग अत्यंत धर्मपरायण थे। इसी युग में 4 वेदों का निर्माण हुआ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसी युग में विष्णु जी के 4 अवतार हुए। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, और नरसिंह अवतार। और समुद्र मंथन भी हुआ। समुद्र मंथन से जो अमृत छलका वह 4 स्थानों पर गिरा और कुंभ के पवित्र स्थान बने। और चलिए ले चलते हैं आपको सतयुग की ओर। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं का ऐश्वर्य और वैभव चला गया था और उन्हें अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए एक नया उत्साह और शक्ति की आवश्यकता थी। इसके समाधान स्वरूप भगवान विष्णु ने असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया गया। इसी दौरान पर्वत के असंतुलन को साधने